इतवार की रात साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की खबरें आने के बाद कई घंटे तक मुतअद्दिद सर्च और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा और हेलीकॉप्टर की तलाश में जंगलात और पहाड़ों से घिरे इलाके का चपा चुपा छान रही थीं। ताहम शदीद धुंध और बारिश के बाइस अमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि हद्द निगाह सिर्फ 5 मीटर रह गई थी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये हादसा इतवार को सोबा मशरकी आज़रबाईजान के इलाके जल्फा में इस वक्त पेश आया जब सदर रईसी आज़रबाईजान और ईरान की सरहद पर एक डीम का इफ्तिताह करने के बाद तबरेज़ वापस जा रहे थे। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर पर ईरानी सदर के हमराह मुल्क के वजीर खारजा भी सवार थे। टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ये हेलीकॉप्टर शदीद धुंध और बारिश के दौरान जल्फा में गिर कर तबाह हो गया। हार्ड लैंडिंग की खबरें आने के साथ ही ईरान ने हमसाया ममालिक तुर्की, इराक और आज़रबाईजान की मदद से एक बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी उरिना के मुताबिक हिलाल अहमर की हेड ऑफ ऑपरेशंस रजिया अलीशुंदी ने बयान दिया कि खराब मौसम की वजह से टीमों को मजीद आगे बढ़ने में दुश्वारी का सामना था। उनका कहना था कि सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भी नामुमकिन। इस दौरान यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि उसने ईरान की दरख्वास्त पर सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश में मदद के लिए अपनी मैपिंग सरूस, जिसे कोपरनिक्स पुकारा जाता है, को फ़ाल कर दिया है। कोपरनिक्स सिस्टम सैटेलाइट इमेजरी के जरिए मैपिंग की सहूलत फराहम करता है। रात गए हिलाल अहमर हेडक्वार्टर ने ऐलान किया कि तुर्की के ड्रोन ने 2 हॉट स्पॉट्स का पता लगाया है। पासदारानी इनकलाब के एक कमांडर ने भी उसकी तस्दीक की है। तुर्की की तरफ से भेजा गया ये ड्रोन इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम को ढूंढ रहा था। इलाके को सकीन करने के बाद इस ड्रोन ने थर्मल सोर्स मालूम किया और इस मकाम की मालूमात ईरानी हुक्काम के साथ शेयर की गई। ये तुर्की का बैराक्टर अकेंसी ड्रोन था जिसने कई घंटे की तलाश के बाद पैर की सुबह ईरान के शमाल मगरिब में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के मिलबे की निशानदही की। ये एक मुसल्लह ड्रोन है जिसमें 40,000 फुट की बुलंदी तक परवाज की सलाहियत मौजूद है। गुज़िश्ता शब तुर्की की वजारत दिफा ने बताया कि ईरानी हुक्काम की तरफ से हमारी वजारत खारिजा के जरिए की गई दरख्वास्त की बुनियाद पर एक एकेंसी UAV और एक नाइट विजन कोगर हेलीकॉप्टर को ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है। इसके अलावा तलाश में मदद के लिए 32 कुआ पैमाओं पर मुश्तमिल टीम और 6 अमदादी गाड़ियां भी भेजी गईं। तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर योरा ओगलो का कहना है कि जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर और वजीर खारिजा सफर कर रहे थे उसका सिग्नल सिस्टम ऑन नहीं था या उसके पास ऐसा निज़ाम नहीं था। उनका कहना था कि फ़ज़ाई हादिसात के हवाले से तुर्की में एक हंगामी रिसर्च और कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम है और ईरानी हुदूद उसके दायरा कार में आती है। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि हमने हेलीकॉप्टर को सिग्नल के लिए चेक किया लेकिन बदकिस्मती से गालिबन सिग्नल सिस्टम बंद था या हेलीकॉप्टर में वो सिग्नल सिस्टम था ही नहीं। हम उनका पता नहीं लगा सके।